प्राचीन काल की बात है जब नेक्रोलॉजी धीरे धीरे उसने ड्रैगन को शिकार बनाना और उन्हें कैद करना शुरू कर दिया। एक दिन मास्टर लेन और उसके लोग एक व्यापारिक सौदे के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अनाथ बच्ची को एक गाड़ी के पीछे अकेले रोते हुए पाया। मास्टर लेन को बच्ची पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे अपने शहर ले जाने का फैसला किया। पूरे रास्ते बच्ची रोती रही, जिससे मास्टर लेन काफी परेशान हो गया। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो मास्टर लेन ने उस बच्ची को श्रीमती लामा को सौंप दिया। श्रीमती लामा ने बच्ची के गले में एक लॉकेट देखा और उसे पिंक नाम दिया। इसी दौरान दियो नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गाँव लौटता है। उसकी माँ एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। वह जानती है कि उसके जीवन के दिन अब गिनती के रह गए हैं। दुखद रूप से दियो भी उसी बीमारी की चपेट में आ जाता है, लेकिन वह खुद से वादा करता है कि वह इसका इलाज खोज निकालेगा क्योंकि वह अपनी माँ की तरह मरना नहीं चाहता। कई साल बीत जाते हैं। अब पिन गांव में रहती है और वह वहाँ के ड्रैगन के प्रति बेहद आकर्षित हो गई है। उसकी माँ का मानना है कि यह ड्रैगन मास्टर लेन के विशेष अतिथि है। हर दिन पिन मुर्गियों को खाना खिलाती है और उनके अंडे इकट्ठा करती है, जिसे वह अपने मालिक को देने के लिए ले जाती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा पालतू चूहा है जो खलिहान में छिपकर रहता है। जब पिन अपने दोस्त को अलविदा कहती है तो चूहा चुपके से उसके पीछे पीछे जाने का फैसला करता है। पिन की माँ श्रीमती लामा मास्टर लेन के लिए भोजन से भरी एक टोकरी ले जा रही होती है। पिन ये देखकर चिंतित हो जाती है, लेकिन उसकी माँ पहले ही अपनी किस्मत को एक साधारण नौकरानी के रूप में स्वीकार कर चुकी है। वह कहती है कि यह उसका काम है। जैसे ही श्रीमती लामा रवाना होती है, चूहा उनकी टोकरी में छिप जाता है और उनके साथ महल की ओर चल देता है, जबकि पिन घर के कामों में लग जाती है। रास्ते में श्रीमती लामा का संतुलन बिगड़ जाता है और टोकरी गिर जाती है। ये देख मास्टर लेन को बहुत गुस्सा आता है और वह लामा को सजा देने की धमकी देता है। अपनी माँ को दंडित होते देख पिन घबरा जाती है और उसे बचाने का फैसला करती है। वह कहती है कि वह खुद टोकरी को महल तक पहुंचाएगी। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर यह काम पूरा कर लेती है और टोकरी को कालकोठरी के प्रवेश द्वार तक पहुंचा देती है। तभी पिन को पता चलता है कि उसका पालतू चूहा उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ सके मास्टर भोजन को भूमिगत कोठरी में फेंक देती है। इसी दौरान वह जानबूझकर चूहे को ड्रैगन के पिंजरे में फेंक देती है और उसके बाद जब वह अपने छोटे दोस्त की मदद करने की कोशिश की तो पिन को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि वहां से जाने की बजाय पिन महल में छिपने का फैसला करती है। जब मास्टर लन अपने कक्ष में लौटती है, पिन तहखाने में उतरने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करती है। इस दौरान उसका हाथ कट जाता है। नीचे पहुंचने के बाद पिन अपने पालतू चूहे को खोज निकालती है, लेकिन तभी दो ड्रैगन पास आते हैं। इनमें से एक लयू अपने ऊर्जा क्षेत्र का इस्तेमाल कर पिन के घाव को ठीक करता है। इस दयालु व्यवहार के बाद पिन को एहसास होता है कि यह जीव उतने खतरनाक नहीं है जितना बताया गया है। वह ड्रैगन नजी की मदद से वापस ऊपर लौट आती है। जब वह बच्ची थी उसे सिखाया गया था कि ड्रैगन मास्टर लन के विशेष अतिथि है, इसलिए पिन को संदेह भी नहीं होता कि यह ड्रैगन अपनी मर्जी से वहां नहीं है। उसी रात पिन एक खूबसूरत पेंटिंग का सपना देखती है जो दीवार पर बनी हुई है। इस चित्र के प्रति उसकी आंख खींच जाती है। अचानक एक नीली ऊर्जा का गोला उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है। वह उसे झील तक ले जाने का फैसला करती है। झील के पास पहुंचने पर पिन की मुलाकात लुयू से होती है। पिन को पता चलता है कि वह नीला गोला दरअसल एक अंडा है जिसका नाम ची है। यूयू उसे बताता है कि उसका बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा होने के लिए अंडे को ड्रैगन किंगडम की झील के पानी में डुबोना होगा ताकि उसका खोल खुल जाए। पिन को सपने के अंत में यह एहसास होता है कि मास्टर लन ने उसे महल में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह उनका सम्मान करती थी, बल्कि उसकी किस्मत इन ड्रैगन को बचाने से जुड़ी थी। रात में भूकंप आने पर पिन जाग जाती है। उसे पता चलता है कि उसका हार चमक रहा है। जब उसने श्रीमती लामा से भूकंप के कारण बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लामा ने केवल इतना कहा कि मुख्य अतिथियों में से एक गायब हो गया है। इसी दौरान पिन दौड़कर बाहर जाती है और देखती है कि महल से नीली रोशनी की किरणें आ रही हैं। मास्टर लेन को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है, वह अपने आदमियों को ड्रैगन उनके शरीर को इकट्ठा करने का आदेश देती है। इसके बाद वे लोग उस जीव के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेचने लगते हैं। ये भयावह दृश्य देखकर पिन टूट जाती है और रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि अब उसे इन मासूम जीवों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अगली सुबह मास्टर ओ और उनके सैनिक शाही महल से शहर आते हैं। श्रीमती लामा अपनी बेटी पिन को आदेश देती है कि वह जाकर इन मेहमानों को चाय परोसे। कमरे में प्रवेश करने से पहले पिन देखती है कि मास्टर लेन को गिरफ्तार किया जा रहा है। सम को संदेह है कि वह ड्रैगन को खत्म करने में शामिल है। इसके बाद सम्राट मास्टर लेन की जगह मास्टर देव को भेजता है और पिन को अब उनकी सेवा करनी पड़ती है। दियाव जल्द ही देखता है कि कुकीज के बीच पिन का चूहा छिपा हुआ है। वह गर्म चाय से उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिन बीच में आकर उसे रोक देती है। चूहे को खतरे में देखकर पिन अनजाने में अपने हाथों से एक नीली रोशनी की शक्तिशाली किरण छोड़ देती है, जिससे वह अपने दोस्त को बचाने में सफल हो जाती है। पिन की इस अनोखी शक्ति को देखकर दिया उसे ड्रैगन डेंज के पास ले जाने का फैसला करता है। वह पिन को आदेश देता है कि वह ड्रैगन को उनके साथ आने के लिए मना ले, लेकिन जब पिन इस पर संकोच करती है, दियाव उसे धमकी देता है और लड़की को खत्म करने की बात करता है। डेंज जो पिन को सुरक्षित रखना चाहता है, तुरंत उसकी रक्षा के लिए सामने आ जाता है। बयाव को पता चलता है कि पिन एक ड्रैगन कीपर है। वह इस बात का फायदा उठाकर ड्रैगन को अपने सैनिकों की सेवा के लिए मजबूर करने की योजना बनाता है। ड्रैगन को खतरे में देख पिन बहुत गुस्सा हो जाती है और अनजाने में अपने आसपास ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट कर देती है। इस विस्फोट के कारण चारों ओर खड़े सैनिक दूर छिटक जाते हैं। सैनिक जब ड्रैगन को कैद करने का प्रयास करते हैं, डेंज पिंजरे से बचकर पिन तक अपना अंडा पहुंचाने में सफल हो जाता है, लेकिन इसके बाद डेंज को वापस नीचे खींच लिया जाता है। पिन वहां से भाग जाती है ताकि देव को अंडा चुराने का मौका न मिले। दिया पिन को रोकने के लिए एक जहरीला कीड़ा भेजता है जो लड़की को काट लेता है। पिन की हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन ड्रैगन का अंडा ची उसकी चोट को ठीक कर देता है और साथ ही डेंज भी अपनी कैद से आजाद हो जाता है। जब डेंज अपने अंडे को बचाने के लिए वापस आता है, गव का साथी क्वान उसके पंख को तीर से छेद देता है। इससे डेंज उड़ने में असमर्थ हो जाता है। क्वान डेंज से अंडा सौंपने की मांग करता है, लेकिन डेंज आखिरकार नदी में गिर जाता है और पिन को सुरक्षित किनारे तक ले जाता है। जब पिन जागती है, उसे एहसास होता है कि वह ड्रैगन के साथ संवाद कर सकती है। वह ये जानकर भी राहत महसूस करती है कि उसका चूहा अब ठीक है। पिन बस ये चाहती है कि डेंज अपनी माँ को वापस ले जाए। ये सुनकर डेंज क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसे अंडा बचाने के लिए ड्रैगन कीप की मदद की जरूरत है। पिन डेंज और अंडे की सुरक्षा के लिए चानन जाने का निर्णय लेती है। वह खुद से वादा करती है कि इस मिशन के बाद वह अपनी माँ को खोजने वापस आएगी। यात्रा के दौरान पिन डेंज से पूछती है कि उसके हाथों से निकलने वाली नीली रोशनी क्या है। डेंज बताता है कि इस रोशनी को चीक कहते हैं, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह ऊर्जा हर जीवित प्राणी में होती है, लेकिन इसे केवल चुनिंदा लोग ही नियंत्रित करना सीख पाते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक रस्सी के पुल तक पहुंचते हैं। पिन पहले पुल पार करने का निर्णय लेती है। जैसे ही पिन रस्सी के पुल का आधा हिस्सा पार कर लेती है, बेंज भी पुल पर चलना शुरू कर देता है और अचानक रस्सियां टूटने लगती है। ड्रैगन तुरंत अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है ताकि वह उड़ सके, लेकिन उसके पंख पर लगे घाव के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। सौभाग्य से गिरते समय पिन और डेंज एक दूसरे को
पकड़ लेते हैं। रस्सी उठकर दो हिस्सों में बंध जाती है, लेकिन पिंग अपनी शक्तियों का उपयोग करके रस्सी को फिर से जोड़ देती है। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद दोनों सुरक्षित पुल के ऊपर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इस घटना के बाद पिंग को एहसास होता है कि ये दुर्घटना जानबूझकर प्लान की गई थी। डेंज उसे सिखाना चाहता था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखे। इस पाठ के बाद पिंग और डेंज ने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया और एक पत्थर का पुल पार किया। शाम होते होते उन्हें एक झोपड़ी मिलती है और दोनों वहीं आराम करने का निर्णय लेते हैं। आग के पास बैठकर गर्म होते हुए पिंग डेंज के पंख के घाव को ठीक करती है, साथ ही वह उस डर का बदला लेने का भी मौका लेती है जो डेंज ने उसे उस दिन दिया था। अगले दिन सूरज निकलते ही कैप्टन क्वान और उसके लोग सम्राट के महल में पहुंचते हैं। दियाव उनके साथ दीर्घायु का मूर्ति कहे जाने वाले ड्रैगन के अंडे को सम्राट के पास ले जाता है। जैसे ही सम्राट अंडे को छूता है उसकी सेहत में सुधार हो जाता है। ये देखकर दियाव को एहसास होता है कि यह अंडा उसे भी ठीक कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे अंडे के साथ अकेले रहना होगा, जो आसान नहीं होगा। ये जानने के लिए कि अंडे की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, देव एक गुफा में जाने का फैसला करता है जहां वह अपने गुप्त और खतरनाक प्रयोग करता है। गुफा में पहुंचने पर वह वान चाव नाम के बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो अपने एक निजी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वान चाव दावा करता है कि वह जल्द ही भगवान बन जाएगा। दियाव यह नहीं जानता कि वान चाव भी एक ड्रैगन रक्षक है और उसे से हाल ही में एक संदेश मिला है। इस दौरान डेंज और पिन चांदगन से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर है। पहाड़ी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता झरने के रास्ते से होकर जाता है। डेंज गोता लगाकर झरने से नीचे जाने का फैसला करता है और वान चाव की गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा में घूमते हुए डेंज पिन को अतीत की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे पुराने समय में मनुष्यों और ड्रैगन ने एक साथ मिलकर क्रोमन सौरों से लड़ाई की थी। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वान चाव की गुफा का प्रवेश द्वार सल है। यह एक समस्या है क्योंकि डेंज को शाही महल तक पहुंचने के लिए इन सुरंगों से होकर गुजरना था। अचानक वान चाव प्रकट होता है। डेंज उसे पहचान नहीं पाता और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वान चाव अपना परिचय देता है तो डेंज को याद आता है कि वह उसका पुराना मित्र है और लियू का ड्रैगन रक्षक भी है। अपने पुराने दोस्त से मिलकर दज बहुत खुश होता है। वान चाव जानता है कि अगर दज महल में प्रवेश करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वह पिन कुची के अंडे को पुनः प्राप्त करने में मदद करने की पेशकश करता है। सुरंगों के अंदर चलते हुए पिन वान चाव से मदद मांगती है ताकि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख सके। वह बूढ़ा व्यक्ति वान चाव पिन से कहीं अधिक अनुभवी है, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि उनका काम बेहद जोखिम भरा है। वह समझाता है कि प्राचीन शहर किसी भी ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील है और यदि अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो यह वहां सो रही प्राचीन आत्माओं को जागृत कर सकती है, इसलिए पिन को अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय बहुत सतर्क रहना होगा। पिन के पहले पार्ट में उसे मंदिर के चारों ओर बिखरे हुए छोटे मिट्टी के बर्तन अपनी टोकरी में लाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना था, लेकिन जब वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रही थी तो गलती से उसने क्रोमांस की एक मूर्ति को सक्रिय कर दिया। ये देखकर वान चाव डर गया कि कहीं इससे दुश्मन की आत्माएं न जाग जाए। घबराकर वान चाव ने पिन से तुरंत अपनी नाव की ओर भागने को कहा। नाव पर सवार होकर वे महल के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान दज ने महल की सुरक्षा कर रहे गार्डों पर हमला करने का फैसला किया। पानी को नियंत्रित करने की उसकी शक्ति के कारण वह एक ही झटके में सब गार्डों को हरा देता है और चानन शहर में प्रवेश कर जाता है। अगला लक्ष्य था महल तक पहुंचना बिना दुश्मन के तीरों का शिकार बने। डेंज जानता था कि यह कार्य लगभग असंभव है, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक ढल बनाए और गार्डों को चकमा देते हुए महल तक पहुंच गया। जब वह मुख्य हॉल में पहुंचा तो पिंग ने कैप्टन क्वान को सम्राट को डेंज के आगमन की सूचना देते हुए सुना। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका दोस्त खतरे में है। डेंज भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अकेले इतने सारे गार्डों का सामना नहीं कर सकता था। ये देख पिंग ने निर्णय लिया कि उसे मदद करनी होगी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके सम्राट के गार्डों पर हमला किया, साथ ही अपने पालतू चूहे वाह वाह की मदद से पिन ने ड्रैगन का अंडा वापस पाने में सफलता हासिल की। अब सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पिन झटपट पर्दों पर चढ़कर छत तक पहुंच जाती है। छत पर पहुंचकर उसने दज का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसा दिखावा किया कि उसे तीर लग गया है। घायल पिन को देखकर कैप्टन क्वान ने अपने सैनिकों को रोकने का आदेश दिया। ये डेंज को भागने का मौका देता है। भागने से पहले पिन अपनी टोकरी पीछे छोड़ देती है ताकि सैनिक भ्रमित हो जाए। जब सैनिक ड्रैगन का अंडा वापस पाने के लिए टोकरी खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें सिर्फ मिट्टी के जुग हैं। इस बीच पिन असली अंडे के साथ भागने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी एक पिन को पकड़ लेता है और उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान अंडा जमीन पर गिर जाता है। गार्ड को रोकने के लिए पिन अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और उसे पनू बना देती है। हालांकि जैसे ही पिन राहत की सांस लेती है उसे पता चलता है कि सम्राट के बेटे कुन ने उसके अंडे को पकड़ लिया है। अंडे को बचाने के लिए पिन को पुन का सामना करना होगा और वह उसे रोकने के लिए तैयार हो जाती है। जब पुन लड़की को भागते हुए देखता है तो वह चालाकी से उसके पैरों पर कीचड़ लगा देता है ताकि वह उसके पैरों के निशान से उसका स्थान ढूंढ सके। इसके बाद वह कप्तान क्वान की मदद से पिन की तलाश शुरू करता है। अंडा वापस लेने के बाद पिन वान चाव से संपर्क करती है और उससे ची को सुरक्षित रूप से शहर से बाहर ले जाने में मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वह लकड़ी के पुल पर पहुंचती है वह देखती है कि दिव का भरोसेमंद सैनिक पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा है। वान चाव उसे पिन को नुकसान न पहुंचाने की विनती करता है, लेकिन वह उसकी परवाह नहीं करता। वह वान चाव पर हमला करने के लिए जहरीली मकड़ियां भेज देता है। इसी दौरान पिन पर भी जहर का प्रभाव शुरू हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। इस बीच वह अंडा चुरा लेता है ताकि चीक ड्रैगन उसे ठीक करने का मौका न पा सके। हालांकि वान चाव पिन की मदद के लिए जीवन की झील से एकत्र पानी की एक बूंद उसके मुंह में डालता है, फिर नाव लेकर वहां से चला जाता है। जब वान चाव नाव खींच रहा होता है पिन का पालतू चूहा वाह वाह उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। अचानक पिन के मुंह से एक जहरीला बुलबुला निकलता है और वह होश में आ जाती है। उसे होश आते ही वह ची के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन क्वान उसे रोक देता है। इसी दौरान बयाव एक प्राचीन मंदिर में पहुंचकर अपना अनुष्ठान शुरू करता है। वह ड्रैगन के अंडे की शक्तियों का उपयोग कर अमर होने की योजना बनाता है। अब जब उसे वान चाव की जरूरत नहीं होती वह उसे मारने का फैसला करता है और उस पर तत्का झुंड छोड़ देता है। दिया अंडे से निकलने वाली सारी शक्ति को चुराने के लिए मंदिर के ऊर्जा गुंबद में प्रवेश कर जाता है। उधर पिंग और कैप्टन क्वान परित्यक्त शहर में पहुंचते हैं। पिंग वाह वाह को ड्रैगन को बुलाने के लिए भेजती है ताकि वह उनकी मदद कर सके। शहर की ऊर्जा को महसूस कर पिंग और क्वान बयाव का पता लगा लेते हैं, लेकिन कीड़ों द्वारा हमला किए जाने पर कैप्टन लड़ाई में घायल हो जाता है। पिंग अपने साहस का परिचय देती है और अपनी तलवार से कीड़ों को भगाकर क्वान को बचाती है। अचानक पिंग वान चाव को देखती है। वह मकड़ी के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ
हुआ है और ऐसा लगता है जैसे वह मर चुका है, लेकिन जीवन जल का प्रभाव उसे बचा लेता है। वांग चाओ अपने शरीर में मौजूद जहर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच वह वाहन तथा ड्रैगन डेंज को ढूंढने में सफल हो जाता है और उससे पिन को बचाने की मदद मांगता है। पिन के खतरे में होने की खबर सुनते ही डेंज अपनी पूरी ताकत से शहर के प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुस जाता है। इस बीच वांग चाओ को एहसास होता है कि दिया ऊर्जा गुंबद को सक्रिय कर चुका है और अब देर हो चुकी है। पिंग और कैप्टन क्वान कक्ष तक पहुंचने में सफल होते हैं, लेकिन क्वान की ढाल खत्म हो जाती है और उसे उन लोगों द्वारा बचाया जाता है जिन्हें वह अपना दुश्मन समझता था। क्वान अपने सफेद हो चुके बालों के बावजूद जीवित बच जाता है और अपने प्राणों की परवाह किए बिना पिंग और ची को बचाने के लिए मंदिर के कक्ष में प्रवेश करने का निर्णय लेता है। जैसे ही पिंग अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश करती है, वांग चाओ अप्रत्याशित रूप से उसे धोखा देने का फैसला करता है। वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर अंडे को चुपचाप कक्ष से बाहर निकाल लेता है। वांग चाओ अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खोने के कारण उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके निधन के बाद कक्ष के अंदर का अस्थिर स्थान टूटने लगता है। क्वान पिन को तुरंत वहां से भागने में मदद करता है। जैसे ही वे भाग निकलते हैं, कक्ष के अंदर जमा सभी अपशिष्ट और गंदगी पूरे बर्बाद शहर में फैलने लगती है, जिससे प्राचीन आत्माएं मुक्त हो जाती है। अचानक आत्माएं जादूगरों की एक सेना में बदल जाती है और देव भी उनमें शामिल हो जाता है। अब भयावह एक नई और भयंकर राक्षसी आकृति में प्रकट होता है। वह न केवल शल्कयुक्त शरीर का मालिक होता है, बल्कि उसके सिर पर भयावह सींग भी उगाते हैं। दिया को लगता है कि उसकी परिवर्तन प्रक्रिया में उसके शत्रुओं के हस्तक्षेप ने उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जब पिन देखती है कि दिया मती ड्रैगन अंडा को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वह अंडा कैप्टन क्वान को सौंप देती है और उससे कहती है कि वह इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। खुद पिन अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दिव को कक्ष में फंसा देती है और उसके ऊपर एक विशाल खंभा गिरा देती है। हालांकि दिया इससे भी मुक्त हो जाता है। दिया की भयानक शक्ति के आगे झुकने के बजाय पिन दिया के रास्ते में रुकावटें पैदा करती रहती है, जबकि क्वाचा की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। ड्रैगन नजी पिन से भागने का आदेश देता है, लेकिन वह अपने दोस्त को पीछे छोड़ने से इनकार करती है। लड़ाई के बीच डेंज गलती से एक धातु के विशाल गोले के साथ गड्ढे में गिर जाता है। पिंग और क्वान किसी तरह मिलकर उसे बचाने में कामयाब होते हैं। हालांकि दिया जल्द ही सतह पर लौट आता है। डेंज दिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि पिंग और क्वान अपने मिशन को पूरा कर सके। इस दौरान पिंग डैन जियाई से कहती है कि दुश्मन को हराने के लिए वे अपनी शक्तियों को एकजुट करें। दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देव इन सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इतना बड़ा हो जाता है कि गुफा में उसकी जगह नहीं बचती। जब दिया वह अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाता तो वह विस्फोट कर देता है और उसके भीतर जमा सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ड्रैगन किंगडम में जादुई झील के पास पहुंचने के बाद बेंज इतना कमजोर हो चुका होता है कि वह जमीन पर भी उतरने में असमर्थ होता है और रेतीले तट पर गिर पड़ता है। वहीं वह पिन से कहता है कि अंडे को गुफा के अंदर नदी के पास ले जाओ। पिंची के जन्म को देखती है और जैसे ही ड्रैगन बच्चा जन्म लेता है, वह उसे गले लगाता है और अपने पिता से मिलने दौड़ पड़ता है। जैसे ही पिन आकाश की ओर देखती है, उसे एहसास होता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है, जिसका मतलब है कि डेंज बच नहीं पाएगा। उसे जीवन का जल याद आता है जो किसी भी घाव को ठीक कर सकता है, लेकिन ड्रैगन कहता है कि झील समुद्र के दूसरी ओर है। ये जानते हुए कि डेंज अकेले वहां तक नहीं पहुंच सकता, पिंग अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर डेंज को बादलों से ऊपर उठाने में मदद करती है। अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद पिंग बेहोश हो जाती है। कुछ देर आराम के बाद वह उठती है और अपनी मां को ढूंढने के लिए गांव लौटने की यात्रा शुरू करती है और इसी के साथ यह फिल्म यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।